Hello class. Today I am going to start the next lecture of your first chapter, that is food. So in the previous chapter we have learned about the types of food, and in this chapter we are going to learn about the different component of food and about the sources of food. Animal as source of food, कि हमें food बहुत सारे sources से मिलता है, like so many food we get from the plant, but so many things we eat or it's present in our diet we also get from the animals. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें animals से मिलती हैं और जो हमारे भोजन में, हमारे डेली के खाने में पाई जाती हैं. So animals provide us food in the form of milk, meat, fish, eggs and honey. एनिमल हमें फूड प्रोवाइड करता है मिल्क के, मीट के, फिश, एग, ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से प्रोवाइड होती हैं. जैसे मिल्क वी गेट फ्रॉम द पोल्ट्री एनिमल्स, फ्रॉम द काउ, बफेलोज, गोट. मीट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स. फिश इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर डाइट. एग्स और हनी, हनी भी हमें इंसेक्ट से मिलता है, हनी बी से, जो कि एनिमल प्रोडक्ट है. मिल्क yielding animals, cow and buffalo. You are well known about that. cow, buffalo, ये देखिए मिल्क हमारे डाइट में प्रेजेंट है जो कि हमें काउ और बफेलो से मिलता है. मीट yielding animals, sheep, goat and pig. मीट ऑफ पिग इज कॉल्ड pork. sheep और goat और पिग का जो फ्लैश है वो एज अ मीट खाया जाता है और जो पिग का मीट है उसे pork कहते हैं. सो डाइटरी सोर्सेज ऑफ आर्सेनिक इंटेक, ये देखिए डाइटरी सोर्सेज है जो हमें किससे मिलते हैं, जिनमें आर्सेनिक पाए जाते हैं और जो मोस्टली इनमें से जो चीज़ें हैं वो हमारे डाइट में प्रेजेंट है. नॉन डाइटरी, सॉयल, बीटल, टोबैको, ये सब नॉन डाइटरी हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट तो है पर हम अपने डाइट में इन्हें शामिल नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज पोल्ट्री एनिमल्स. द बर्ड्स लाइक hens, सी द hens आर गिवन, duck, the hens and some ducks and turkey. These are the poultry animals. Why? Because we get eggs from these animals. The poultry products are rich sources of protein and have right kind of fat for good health. इनमें प्रोटीन्स और फैट दोनों ही पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं. एनिमल विच प्रोवाइड मीट एंड एग आर कॉल्ड पोल्ट्री एनिमल. ऐसे जानवर जिससे हमें मीट और एग दोनों ही मिलता है उन्हें पोल्ट्री एनिमल कहते हैं. सो एग इज प्रेजेंट इन आवर डाइट. हमें पता है एग हमारी डाइट में प्रेजेंट है, जो खाते हैं तो हैन से मिलता है, तो इन्हें इसीलिए पाला जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट में एग मिले क्योंकि इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो रिच सोर्स है प्रोटीन का, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी. प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है. हमारी बॉडी में नए सेल्स का फॉर्मेशन प्रोटीन करते हैं, इसीलिए एग भी हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें प्रोटीन पाया जाता है. नेक्स्ट इज फिश. दीज ऑल आर द एनिमल सोर्सेज जो हम आपको बता रहे हैं. फिश इज अ मेजर सोर्स ऑफ फूड रिच इन एनिमल प्रोटीन. फिश एक मेजर सोर्स है प्रोटीन का. इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जो हमारे डाइट में प्रेजेंट है और हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है. फिश प्रोटीन हैव हाई डाइजेस्टेबल एंड ग्रोथ प्रोमोटिंग वैल्यू. हाई डाइजेस्टेबल मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाते हैं और जो ग्रोथ को, बड़े होने को, क्योंकि इनमें प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन क्या करते हैं? सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये ग्रोथ प्रोमोटिंग वैल्यू है जो ग्रोथ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज हनी बीज. द इंसेक्ट विच प्रोवाइड अस हनी. हनी जानते हैं आप सब, शहद. तो द इंसेक्ट विच प्रोवाइड अस हनी आर नोन एज हनी बीज. ऐसे इंसेक्ट जो हमें शहद देते हैं, देखिए ये मधुमक्खियां हैं, ये हनी बीज कहते हैं इन्हें. ये अपने बीहाइव में ये फ्लावर्स का नेक्टर सक के, फ्लावर्स का जो जूस है उसे नेक्टर कहते हैं, उसे सक करके अपने मधुमक्खी के छत्ते में, जिन्हें बीहाइव कहते हैं, में कलेक्ट करते हैं और फिर ये जूस कन्वर्ट हो जाता है शहद में, जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं हमारे लिए और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में, हमें हेल्दी रखने में मदद करते हैं. The honeybees collect nectar, sweet juice from flowers, convert it into honey and store it in their nest. ये फ्लावर के नेक्टर को कलेक्ट करते हैं, इस बीहाइव में कलेक्ट करते हैं और नेस्ट में फिर ये जो फ्रूट जूस है वो शहद में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज नोन एज द बीहाइव. क्या कहते हैं? इनके छत्ते को ही क्या कहते हैं? बीहाइव कहते हैं. नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है? A balanced diet is one which provides proper amount of proportion of fat, carbohydrates, proteins, vitamins and minerals.
नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। जब हमारे खाने में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एक निश्चित मात्रा में, जिससे हमारा ग्रोथ और बॉडी में जो भी डैमेज हो उसका रिपेयर होता रहता है, हम हेल्दी रहते हैं, तो ऐसे डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। इट्स आवर इंडियन थाली, ऐसे हमारी इंडियन थाली होती है जो हम खाना खाते हैं, तो उसमें रोटी या चावल होता है विच इज़ रिच सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, और साथ ही साथ वेजिटेबल्स में जो ऑयल होता है उसमें फैट पाया जाता है। और जो हम पल्सेस लेते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। जो हम कर्ड लेते हैं दैट इज़ नोन एज द, उनमें भी क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। जो मिल्क पीते हैं हमारी डाइट में, सुबह से लेकर रात तक एक बार मिल्क भी ज़रूर पीना चाहिए। एक फ्रूट ज़रूरी है जो कि विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं, और फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, आपको बताया था मैंने कि दीज आर द प्रोटेक्टिव फूड, हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गए, दीज आर द बैलेंस डाइट। जब ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में निश्चित मात्रा में पाई जाती हैं, ऐसा नहीं कि आप दिन में 6 फल खाते हो और आधी रोटी खाते हो, नहीं, आप सुबह 1 रोटी या 2 रोटी खाते हो, रात में भी खाते हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमें एनर्जी देते हैं अपने दिन भर के सारे काम को करने के लिए। सो दीज ऑल डाइट्स, ये सारी चीज़ें जब हमारे भोजन में प्रेजेंट हैं तो इसे बैलेंस डाइट कहते हैं। A balanced diet should have 3 main qualities. 3 main qualities होनी चाहिए. It should be rich in essential nutrient like mineral and vitamins. Means हमारे फूड में ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से ही हमें विटामिन और मिनरल मिलता है, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जिनमें विटामिन और मिनरल्स पाया जाए. इट शुड प्रोवाइड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ. और खाने में रॉ मटेरियल्स भी होने चाहिए जिससे हमारा बॉवल सिस्टम हेल्दी रहता है, हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू. जो पुराने सेल्स खराब हो गए हैं, जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं डेली अपने फूड में, तो जो पुराने सेल्स खराब हो गए हैं, प्रोटीन उन्हें क्या करते हैं, उन्हें रिप्लेस करके नए सेल्स का, नए टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं. इट शुड प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. और निश्चित मात्रा में एनर्जी भी मिलनी चाहिए, मतलब खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी होनी चाहिए एक निश्चित मात्रा में, जिससे हमें क्या मिल सके, जिससे हमें पूरी तरह से एनर्जी मिल सके अपने दिन भर के सारे काम को करने के लिए. सो दैट इज नोन एज अ बैलेंस डाइट. इसे क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. अब फूड को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फूड कैन बी क्लासिफाइड अंडर 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन. खाने के काम के आधार पे फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एनर्जी गिविंग फूड, ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, फॉर एग्जांपल सीरियल, शुगर, ऑयल एक्सेट्रा. तो सीरियल्स मीन जितने भी अनाज हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. शुगर और ऑयल, ये सब हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं. तो ये एक तरह का फूड हुआ जो एनर्जी गिविंग होता है. नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, जो बॉडी में नए सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक प्रोटीन, मिनरल्स, फैट एक्सेट्रा. लाइक जो हमें पल्सेस से, बीन्स से, जितने भी बीन्स हैं आप खाते हैं, राजमा खाते हैं और बोड़ा खाते हैं, ये सब बीन्स में आते हैं. मिल्क एंड फिश, ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज, रिच सोर्सेज हैं, और जो हमारी बॉडी में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्टिव, जो बॉडी को बीमारी से बचाते हैं. तो विटामिन एंड मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क. वेजिटेबल, फ्रूट और मिल्क में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने का काम करते हैं. नेक्स्ट इज बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड. किन चीज़ों से फूड मिल करके बना है. तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, 5 है. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स. एंड 1 इज रफेज, ठीक है, रॉ मटेरियल्स. रफेज जो होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होता, अभी लास्ट में बताते हैं हम आपको. सो कार्बोहाइड्रेट, सी सम सीरियल्स आर गिवन. ये है पोटैटो, और ये क्या गेहूं और चावल दिया हुआ है. तो दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी के मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो एनर्जी देते हैं. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यील्ड अबाउट 4 किलो कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी हीट एनर्जी मिलती है.
जिससे हम अपने दिन भर का सारा काम करते हैं। अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, जो हम खाना खाते हैं कॉमनली देखो, जो खाना खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में या तो राइस होता है, या तो रोटी होती है, या तो चावल होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बड़े से कंटेनर में लेके सब्जी खा लेते हैं और रोटी नहीं खाते। क्या करते हैं, एक या दो रोटी खाते हैं और उसके क्वांटिटी में जो अमाउंट है वेजिटेबल्स का वो थोड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में क्या होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, जिनकी ज़रूरत हमें थोड़ी सी है ज़रूर, लेकिन थोड़े अमाउंट में है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में किसकी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज फैट्स। ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन हेल्प्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट। जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे फैट की लेयर होती है वो क्या करते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट लॉस। वो हमारी बॉडी से हीट लॉस को कम करते हैं, जिससे हमें ठंड में ठंड नहीं लगती। द बॉडी इन कोल्ड वेदर कंडीशन, बहुत ठंड में भी रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो फैट्स हम खाते हैं, ऑयल और घी, इसीलिए सर्दियों में हम ज़्यादा खा लेते हैं तला भुना चीज़। क्यों? क्योंकि जो फैट्स है वो हमें ठंड से बचाने का काम करते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा हो जाता है हमारे बॉडी में इन सारी ऑयली चीज़ें, ऑयल है, घी है, बटर है, तो फिर ये कलेक्ट होने लगते हैं और देन इट कॉज ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। तो सबकी ज़रूरत है हमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, बट इन अ राइट अमाउंट, एंड दैट राइट अमाउंट इज नोन एज द बैलेंस डाइट। Every fat molecule consists of 3 molecules of fatty acid and 1 molecule of glycerol. 3 molecule fatty acid और 1 molecule of glycerol से मिलकर के बने होते हैं। Next is proteins. They act as structural component of cell. देखो ये सारे pulses हैं, different type के pulses हैं जो आप commonly जानते हो। अरहर है, मूंग है, उड़द है, मसूर है। So these all are the resources of protein. दे आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए, नए सेल्स के फॉर्मेशन और पुराने सेल को रिमूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हेल्प टू कैटेलाइज वेरियस रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। बहुत सारे काम को हमारी बॉडी में शुरू करने के लिए प्रोटीन्स ही मदद करते हैं। कैटेलाइज मीन्स स्टार्ट करते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल एज हॉर्मोन्स, एंटीबॉडीज एक्सेट्रा। हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स और एंटीबॉडीज को प्रॉपरली काम करने में प्रोटीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट इज विटामिन्स। सो वी ऑल आर वेल नोन दैट विटामिन्स वी गेट फ्रॉम द वेजिटेबल्स। सो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। हमारी बॉडी में बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत है, थोड़ा ही खाना है लेकिन रोज खाना है। सोर्स ऑफ विटामिन्स, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड, कॉड, लिवर एक्सेट्रा। विटामिन्स हमें फ्रूट से और जो कॉड फिश है उसके लिवर ऑयल से मिलता है। क्या महत्व है इनका? बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन, दे कीप द बॉडी हेल्दी। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द डिजीज, और हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने का भी काम करते हैं। इफ द डाइट डज नॉट कंटेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन, इट रिजल्ट इन विटामिन डिफिशियंसी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की उपयुक्त मात्रा नहीं है तो बॉडी में इनकी कमी से बीमारी होती है। और जब भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनमें से किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से बीमारी होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिफिशियंसी, मीन्स कमी होने से बीमारी होना। ये भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट इज मिनरल्स। ह्यूमन बॉडी रिक्वायर अबाउट 15 डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स हैं 15 काइंड के, तो लगभग सब की ज़रूरत होती है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम और फॉस्फोरस की ज़रूरत बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में होती है। आयरन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मीन्स जो हमारा ब्लड है जिस कारण से रेड दिखता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो जब हम मिनरल्स खाते हैं तभी कैल्शियम, फॉस्फोरस और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो पाता है। कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलते हैं तो हमारी बॉडी में बोन्स का फॉर्मेशन होता है, टीथ का ग्रोथ होता है, और हीमोग्लोबिन आता है तभी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो मिनरल्स के इतने सारे फायदे हैं। अगर सोचिए बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम एनीमिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक आर नेसेसरी फॉर अ गुड हेल्दी बॉडी। ये सारे भी मिनरल्स हैं जिनको अच्छी बॉडी के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए इनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। सोर्सेज ऑफ मिनरल,
मिनरल्स मिलते कैसे हैं? मीट से, एग से, मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट से, ये सभी रिच सोर्स हैं. सी इट्स रिटन दैट मीट, एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द रिच इन मिनरल्स. ओके, सो इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज रफेज. रफेज किसे कहते हैं? सेलुलोज फॉर्म ऑफ फाइबर कंटेंट इन फूड एंड दैट फाइबर कंटेंट इज कॉल्ड रफेज. सेलुलोज मीन्स जो डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, खान इतना सब डाइजेशन के बाद वो रफेज होता है, और ये रफेज हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं. इसीलिए इन रफेज की भी बहुत इंपॉर्टेंस है. रफेज कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इन गुड वर्क कंडीशन. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये रफेज गुड वर्क में रखता है, अच्छा काम करने देता है, और बॉवल सिस्टम जो होता है, वेस्ट का जो एक्सक्रीशन होता है बॉडी से, वो आसानी से हो पाता है. सो दीज ऑल टॉपिक्स आर कंप्लीटेड. योर चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड. Only source of refuge is present. Source of refuge, it is a plant fiber found in vegetables. Plant fibers होते हैं refuge, जो vegetable, fruits, pea, मटर, beans, maize, मक्का, and in the barn which surrounds wheat grain, और wheat grain में, गेहूं में पाए जाते हैं. Biological significance of refuge, क्या फायदा होता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड पॉइजनस वेस्ट फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग डाइजेशन. डाइजेशन के दौरान ये फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और जो पॉइजनस वेस्ट है उनको भी, जिससे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, वो हेल्दी बना रहता है, उसमें किसी भी तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं रहता. इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फीकस. जो हम बॉडी से दिन भर में वाटर इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन एक्सक्रीट करते हैं या फीकस एक्सक्रीट करते हैं, उन सब को बनने में और बॉडी से रिमूव होने में हेल्प करता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है. सोचिए अगर हम यूरिन या फीकस रिलीज ना करें, वेस्ट ना रिलीज करें, तो जो वेस्ट कलेक्ट होता रहेगा वो पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी पे डालेगा और हम अनहेल्दी हो जाएंगे. इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं. इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ब्लड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. इसीलिए ब्लड और डाइजेस्टिव जूसेस के एक इसेंशियल पार्ट है, जिससे कि वो इन ब्लड से और डाइजेस्टिव पार्ट से जो भी वेस्ट है उनको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं. सो ये चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, और इफ यू हैव एनी डाउट सो आस्क इट टू मी. तब तक के लिए थैंक यू.